बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शेफ ज़ाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। रेसिपी बाय मी में आज जो रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूं वो है हलवाई स्टाइल दाल कचौरी की रेसिपी। फूली फूली खस्ता करारी, खाने में मज़ेदार, अंदर से सॉफ्ट, बाज़ार से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार। आज ऐसी कचौरियाँ घर में बना के हम तैयार करेंगे और साथ ही आलू और चने की बहुत ही मज़ेदार सी तरकारी भी हम बनाएंगे। और बनाने का इतना आसान तरीका आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा। 1.5 कप मैदे से आज हम बहुत सारी कचौरियाँ घर में बनाकर एंजॉय करेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा। तो आइए फिर इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले 1.5 कप मैदा लिया, जिसे मैंने छलनी से अच्छे से छान लिया है। फिर इसमें हाफ़ टी स्पून अजवाइन और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद इसकी एक सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। डो ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा सख्त। डो रेडी करने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल को स्प्रेड करेंगे और फिर इसको आधे घंटे का रेस्ट देंगे। डो को चारों तरफ से अच्छे से कवर कर देंगे। फिर दूसरी साइड हम कचौरियों की तरकारी रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरे को हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटा धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई सौंफ। ये सारे वो बेसिक मसाले हैं जो आलू की तरकारी में हलवाई भी इस्तेमाल करते हैं। सारे मसालों को ऐड करने के बाद इसे अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद फिर इसके अंदर हम बॉयल आलू ऐड करेंगे, जिसे मैंने हाथ से अच्छे से तोड़ लिया है। आलू को ज़्यादा मैश नहीं करना, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में इसको मैश करना है। आलू को मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर 2 कप पानी ऐड करेंगे। 1 प्याली बॉयल किए हुए चने ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून कलौंजी, हाफ़ टी स्पून राई ऐड करने के बाद इसे बिल्कुल मीडियम आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी साइड स्टफिंग के लिए मैंने चने की दाल, 1 प्याली चने की दाल को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। दाल को मैंने 15 से 20 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करके इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। और दाल देखिए यहाँ पर अच्छे से गल चुकी है। इसे हम मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। डो को रेस्ट दिए हुए आधा घंटा हो चुका है। फिर इसके हम छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेंगे। फिर इसके ऊपर ऑयल लगा के मज़ीद इसे हम 5 मिनट का रेस्ट देंगे। और फिर जो हमने दाल की जो स्टफिंग की थी, इसको भी छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर एक पेड़ा लेंगे, जिसे हम उंगलियों की मदद से अच्छे से फैला लेंगे। फिर इसे हथेली पर रख के दाल की स्टफिंग रखेंगे। चारों तरफ से इसे दबाकर फिर हम लॉक कर देंगे और गोलाई में इसका एक पेड़ा रेडी कर लेंगे। और ये देखिए, इसी तरह से हम सारे पेड़े रेडी कर लेंगे। एक पेड़े को हम काउंटर पे रखेंगे, हल्का सा ऑयल लगाएंगे और बेलन या हाथ की मदद से इसे हल्का हल्का सा बेल लेंगे, यानी इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे एहतियात से, ताकि इसकी स्टफिंग जो अंदर हमने भरी है वो निकले नहीं। या फिर आप चाहें तो इसे काउंटर पे हाथ की मदद से भी फैलाकर बड़ा कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी शेप में हमारी कचौरी रेडी हो चुकी है। कढ़ाई में मैंने ऑयल पहले से गर्म होने रख दिया था। कचौरी को ऑयल में ऐड करेंगे। कचौरी को हल्के हाथों से पुश करना है। आंच को यहाँ पे हमें बिल्कुल धीमा रखना है। चमचे की मदद से इसे चारों तरफ हल्के हल्के घुमाएंगे। तो ये देखिए, देखते के साथ ही कचौरी यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी फूल चुकी है। खस्ता करारी और देखिए फूली फूली कचौरी यहाँ पे हमारी रेडी है। और देखिए, इसे हम चमचे की मदद से प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारी कचौरियाँ रेडी कर लेंगे।
फूली फूली खस्ता करारी दाल की कचौरी यहाँ पे हमारी रेडी हो चुकी है और इसे अब मैं डिश आउट करूँगी और इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। गरम गरम कचौरियों को मैंने आलू छोले की तरकारी के साथ सर्व किया है। अब इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्ती बन के तैयार हुई हैं। नरम मुलायम मुंह में घुल जाने वाली सॉफ्ट कचौरियाँ आप आसानी बाजार से कई गुना ज़्यादा बेहतर घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी दाल कचौरी की रेसिपी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आलू चने की तरकारी को मैंने अचार के साथ सर्व किया है, जिसमें गाजर और प्याज भी है। अचार और प्याज का कॉम्बिनेशन तरकारी के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। फिर मिलूंगी आपसे इसी तरह की और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। रखिएगा अपना अपने प्यार का ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।